नमस्कार दोस्तों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं। उसके कई बड़े नेता भी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन यहां टेंशन की बात दिल्ली नहीं है बल्कि पंजाब है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि पंजाब में खबरें सामने आ रही हैं। भाजपा के एक नेता ने दावा कर दिया है कि भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के एक नेता ने दावा कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 से 35 विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तमाम बड़े दावे हैं जो किए जा रहे हैं, और इसके बाद केजरीवाल ने एक बैठक बुला ली है। इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, पंजाब में कई बड़े बड़े घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी तमाम बड़ी बड़ी खबरें पंजाब को लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन पंजाब को लेकर सबसे बड़ी खबर फोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के एक नवनिर्वाचित विधायक हैं दिल्ली के सिरसा साहब, उनका ये दावा है कि पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उनका कहना है कि मध्यावधि चुनाव होंगे, और भगवंत मान उनको लेकर के कांग्रेस की तरफ से सुखजिंदर सिंह रंधावा एक नेता है, उनका यह कहना है कि भगवंत मान कभी भी आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। वो या तो बीजेपी में जा सकते हैं, वो या तो आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर पंजाब में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी उथल पुथल मच गई। दरअसल आपको याद होगा, जब जिस दिन दिल्ली के नतीजे आए उस दिन लोगों ने सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने की आदत है। तो क्या वो पंजाब में रह करके मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके ज़रिए वो पार्टी को बचाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर नहीं रहते हैं तो पार्टी की टूट को बचा पाना उनके लिए मुश्किल होगा। जिस तरीके से आतिशी के हम लोगों ने वीडियो देखे हैं, वो चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल जोश में थी, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ एंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि उनको पार्टी की हार का, केजरीवाल सिसोदिया की, सौरभ भारद्वाज की हार का कोई बहुत बड़ा दुख हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आतिशी की जीत पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर आतिशी जीत गई, बाकी टॉप लीडरशिप चुनाव हार गई, तो क्या आतिशी से कोई नाराज़गी नहीं थी? करेंट मुख्यमंत्री आतिशी ही थी, तो क्या उनसे कोई नाराज़गी नहीं थी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच खबर जो निकल करके आई, जो खबर आपने दर्शकों को बताई कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक विधायकों, मंत्रियों के साथ होनी है। भगवंत मान भी इस बैठक में होंगे। तो क्या ये माना जाए कि केजरीवाल ने मिशन पंजाब की तैयारी शुरू कर दी है और केजरीवाल अब दिल्ली से पंजाब की तरफ मूव कर सकते हैं? या क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया गया है कि 30 विधायक उसके संपर्क में हैं, ये बहुत बड़ा दावा है, और ये दावा कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का दावा करती है तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरीके की बात कह दे तो शायद आपको, हमको और दर्शकों को कोई अचरज नहीं होता है। लेकिन जब कांग्रेस ये बात कहती है पंजाब में, जिसके पास उतनी बड़ी संख्या विधायकों की नहीं है, अगर आप देखिए मोटे तौर पर 18 के करीब विधायक पंजाब में कांग्रेस के पास हैं, तो कांग्रेस किस आधार पर यह दावा कर रही, क्या वाकई 30 विधायक उसके संपर्क में हैं? देखिए, पंजाब को लेकर के शुरू से एक सवाल रहा है कि भगवंत मान सरकार नहीं चला रहे हैं। एक्चुअली सीएम राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा ही सरकार चलाते हैं, भगवंत मान सिर्फ एक चेहरा है। भगवंत मान कई मौक़ों पर इसको लेकर सफाई भी दे चुके हैं कि ऐसा नहीं है, सरकार हम ही चला रहे हैं, लोकतंत्र है। तो सबसे बड़ा सवाल अब अवंतिका ये खड़ा होता है कि आखिर पंजाब में क्या होने वाला है। दिल्ली के नतीजे भी 48 घंटे बीते हैं बमुश्किल, और उसके बाद अचानक पंजाब में किस तरीके का सस्पेंस खड़ा हो रहा है। तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी के 30 विधायक टूट जाएंगे? क्या ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इन दिनों सियासत में सबसे बड़े शत्रु हो गए हैं? राहुल गांधी के लिए मोदी से बड़े और केजरीवाल के लिए मोदी से बड़े शत्रु अगर कोई है तो ये दोनों आपस में बन गए। क्योंकि दिल्ली का जो नतीजा आपने देखा, हमने देखा, तकरीबन 14 से 15 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अगर कांग्रेस वहां अपने प्रत्याशी नहीं उतरती तो शायद आप ये कह सकती हैं कि मनीष सिसोदिया भी चुनाव जीतते, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव जीत जाते, आतिशी की लीड थोड़ी बड़ी हो सकती थी, अवध ओझा चुनाव के जीतने के करीब जा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14-15 सीटों पर कांग्रेस की वजह से एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ, लेकिन ये नुकसान तो चलिए बर्दाश्त किया जा सकता है। अब जो पंजाब में होने वाला है, पंजाब में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में तो हार हो गई और पंजाब में रार खड़ी हो गई है, तो ये रार क्या भगवंत मान और केजरीवाल के बीच में है? इस बीच खबर ये भी आई कि भगवंत मान रेस्ट हाउस में है, रेस्ट हाउस में आराम कर रहे हैं, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। अब देखिए अवंतिका, सबकी नज़र 11 फरवरी को होने वाली बैठक पर होगी। क्या उसके बाद अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा बड़ा फैसला लेते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या इस तरीके का कोई प्रयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा को कमान सौंप दी जाए या किसी और चेहरे को कमान सौंप दी जाए? क्या भगवंत मान के ऊपर से केजरीवाल का भरोसा डगमगाने लगा है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हार के बाद पंजाब को लेकर ये सस्पेंस वाली स्थिति खड़ी हो गई है, ये आम आदमी पार्टी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने दिल्ली के विधायकों को बचा कर रखना, और दूसरा अपनी पार्टी को बिखरने से बचाना, क्योंकि इस देश में कई पार्टियां टूटी हैं, कोई नई बात नहीं है। चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, तमाम पार्टियां इस देश में टूटी हैं, दो धड़ों में बटी हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ इस तरीके की कोई भविष्य में स्थिति बन जाए तो उसमें भी आपको या हमको कोई अचरज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आतिशी जिस तरीके से एक्टिव है, आतिशी का जो चुनाव जीतने के बाद तौर तरीका हम लोगों ने देखा है, वो कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब पूरी सेना एक तरफ होती है, सेनापति हार जाता है, तो ये माना जाता है युद्ध में वो दल पराजित हो गया है। और यहाँ तो सेनापति भी हारा है, उसके तमाम महामंत्री भी हारे हैं, लेकिन एक उसकी सैनिक या उसकी एक सेनापति ऐसी है जो इस पर जश्न मना रही है, और इसी वजह से सवाल है। और अब पंजाब सामने है, मतलब दिल्ली की चुनौती तो चलिए हाथ से निकल गई, दिल्ली आपके हाथ से चला गया लंबे वक्त के बाद, 10-11 साल की सत्ता के बाद आप बेदखल हो गए। पंजाब में तो आप अभी अभी आए थे, और अगर पंजाब में कांग्रेस के दावे में सच्चाई है, अगर कांग्रेस के पास इस तरीके से मैं कहता हूँ 30 नहीं 25 विधायक भी है, तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए बड़े तनाव की वजह है। और शायद इसीलिए इन सभी स्थितियों को ठीक करने के लिए ही केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। अब देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ होता है। फिलहाल दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर हर किसी की नज़र है, क्योंकि यहाँ से पंजाब का फैसला होना है। बिल्कुल, और ये जो बैठक है वो 11 फरवरी को होगी, और कहा जा रहा है कि 11 फरवरी को बैठक होने के बाद कई बड़े फैसले जो हैं वो निकल कर सामने आएंगी, कई बड़ी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आएगी, और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या पंजाब में भी कोई हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बारे में आपकी जो राय हो वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।